हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1 का एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें हम सीखेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। वो हमने पहले से सीख लिया है। ASTC हमको पता है, ऑल साइन कॉस एंड ऑल साइन टैन एंड कॉस कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टर्म पॉजिटिव होती है। फिर भी चलिए एक बार मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। उससे पहले चलिए हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है। इफ 2 sin A इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल टू रूट 2 cos B। देखिए यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है, एक A एंगल हो गया sin A और एक हो गया cos B, यानी B एक एंगल है जिसमें एंगल A जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, और B जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई के बीच में। और अब हमको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A tan A प्लस tan B। अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने सिंपलीफाई किए उसमें सिंपली हमको एक ही एंगल गिवन रहता था। अब यहाँ पर हमको दो एंगल्स गिवन है A और B, तो इसको भी कोई खास वो नहीं है, इसको सिंपलीफाई करना बहुत ही आसान है। हमको आइडेंटिटीज बस पता होनी चाहिए। हमारी तीन बेसिक आइडेंटिटीज है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। चलिए एक बार नोट कर देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे लिए, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फिर होता है 1 प्लस कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटीज होती है। और साथ ही साथ मैंने ये आपको बताया था कि हमेशा हमको क्या याद रखना है, 0 पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे लिए कितना 360 डिग्री मतलब 2 पाई। और ये हो जाएगा हमारे पास है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ऑल साइन टैन एंड हमने बोला था यहाँ पे कॉस। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और इनके रेसिप्रोकल भी क्या होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, जैसे सेक कोसेक और कॉट जो होता है। तो ये हमको हमेशा बेसिक चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठी रहनी चाहिए। अगर ये आपको याद रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम आपका आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इफ तब हमको गिवन है 2 साइन ए, तो क्या करेंगे हम, 2 साइन ए इक्वल्स टू 1 गिवन है और इक्वल टू ये भी गिवन है। तो पहले हम चलिए एक ही पार्ट लेते हैं। तो हम यहाँ से ये तो लिख ही सकते हैं कि साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो चलिए देखिए एक वैल्यू हमको मिल गई है साइन ए की। अब साइन अगर हमको पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, या फिर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1/4। ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3/4। तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। और फिर जब हम इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ पे हम दोनों साइन अप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस का। 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो कॉस ए की हमारे पास में प्लस में भी वैल्यू हो सकती है, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए अब हमने क्या करना है कि एंगल ए, नाउ अब हमको गिवन क्या है, नाउ गिवन पाई बाई 2 लेस देन ए लेस देन हमको लिखा हुआ है पाई। देखिए हमको ए एंगल के बारे में वैल्यू डिफाइन किया है, इसका मतलब ये पाई बाई 2 से पाई तक। तो पाई बाई 2 से पाई तक हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, विच इज सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस की वैल्यू क्या होती है, अब हमको बस चेक कर लेना है। कॉस ए की हमारे पास प्लस में भी वैल्यू है, माइनस में भी वैल्यू है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ सिंपली साइन ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3/2। देखा आपने कितने आसान तरीके से क्या हो गया, हमारे पास है कॉस ए की वैल्यू आ गई, जो कि हमको रिक्वायर्ड है हमारे क्वेश्चन के लिए। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, cos b की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए चलिए। तो अब देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, √2 cos b इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं √2 cos ऑफ b इक्वल टू 1। क्लियर। अब जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा, बिल्कुल आसानी से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। cos b विल बी इक्वल्स टू 1 बाय क्या हो जाएगा, √2 को हमने इधर ला लिया। अब फिर से हम अपनी आइडेंटिटी लगा लेते हैं। cos b की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है, तो cos b की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। तो देखिए हमको तो यही चाहिए था cos b, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमको साइन की
tan निकालना है। तो tan निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, साइन b की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन b बाय कॉस b ही क्या होगा, tan b होगा। तो चलिए इससे साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर b विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर b हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखा आपने ये कितना आ जाएगा, 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 बाय 2 है ना, रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। तो ये आ गई साइन स्क्वायर b की वैल्यू। लेकिन जब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन b विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 के बराबर होगा, है ना। स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। फिर से अब हमने क्या चेक करना है कि b जो एंगल है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में। गिवन क्या है हमको कि 3 पाई बाय 2 लेस देन ऑफ b लेस देन ऑफ, हमको बोला है 2 पाई। मतलब ये देख सकते हैं आपकी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 3 पाई बाय से 2 पाई तक, 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, साइन b की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो साइन b की जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या हो जाएगी, साइन यानी क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वहां से कोसाइन ही पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन b की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 बाय रूट 2। साइन क्या हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2। क्यों होगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपली कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता। तो देखा आपने हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज आ गए, साइन a की वैल्यू है, कॉस a की वैल्यू है, और फिर हमारे पास है साइन b की वैल्यू है, और कॉस b की भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो गई है। अब ये वैल्यूज आ गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan a मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास है, साइन a बाय कॉस a। तो साइन a बाय कॉस a, तो साइन a हमारे पास में कितना अवेलेबल है, 1 बाय 2, हम लिख लेते हैं 1 बाय 2। और कॉस a हमारे पास में कितना अवेलेबल है, हमने फाइंड आउट किया था, कॉस a इज माइनस रूट 3 बाय 2। तो जो फाइनल आंसर आया था वो 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 3 के इक्विवेलेंट। वैसे ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं अब क्या अपना, tan ऑफ b। tan ऑफ b मतलब साइन b अपॉन कॉस b, साइन b अपॉन कॉस b। तो साइन b क्या हो जाएगा हमारे लिए, माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन कॉस ऑफ b, मतलब हमारे लिए कितना गिवन था, कॉस b था हमारे पास 1 बाय रूट 2, तो ये था हमारे पास 1 बाय रूट 2। रूट 2 अगेन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास है माइनस 1। तो देखिए अब हमारे पास tan a भी आ चुका है, tan b आ चुका है, cos a और cos b की वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व कर ले। अब नाउ tan ऑफ a विल प्लस tan ऑफ b अपॉन cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b विल बी इक्वल टू, तो हम यहाँ ले लेते हैं विल बी इक्वल टू, tan a की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस 1 बाय रूट 3, और ये कितना है, tan b की जो वैल्यू है वो है माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में कितनी, माइनस रूट 3 बाई 2, माइनस रूट 3 बाई 2 और माइनस cos b। cos b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस ऑफ रूट 3 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 होल अपॉन, तो अब मैं इक्वल टू का साइन यहाँ ले लेते हैं हम, और इसका भी देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 6 हो जाएगा। तो रूट 3 बाई 2 हमारे पास में था किसका, cos a का वैल्यू, cos a का वैल्यू कितना है, रूट 3 बाई 2, हाँ करेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट 6 होगा, या फिर जाने दीजिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस रूट 3 माइनस 1 बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट 2। और अब देखिए इनमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन निकल जाएगा, और रूट 3 को अपन उल्टा लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसी को, चलिए इसको ऐसा ना लिखते हुए इसको हम 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट 6 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब चलिए इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन हो जाएगा रूट 3, है ना, और इनटू इसको रिवर्स कर देते हैं हम, 2 रूट 2 अपॉन कितना, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, रूट 6 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास में यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 2 रूट 1 प्लस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू
√6 + 2। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट्स वहाँ पर लिखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ डिफिकल्टीज अगर अराइज हो रही है तो आप मुझे लिखिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ साइन ऑफ a/3 इज इक्वल टू साइन ऑफ b/4 इज इक्वल टू 1/5। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू भी इसकी इक्विवेलेंट है, ये वैल्यू भी इसकी इक्विवेलेंट है। A एंड B आर द एंगल्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हमको क्या बोला, A और B अब दोनों ही सेम क्वाड्रेंट में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देन प्रूव दैट कि इसकी वैल्यू हमको ये प्रूव करनी है। तो चलिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या गिवन है हमारे पास है, साइन ऑफ a/3 विल बी इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं पहले 1/5, ये दोनों पार्ट को ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 3/5। फिर हम क्या लिख सकते हैं, साइन है तो हम कॉस तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमको कॉस की रिक्वायरमेंट है। तो कॉस स्क्वायर a विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। तो 1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू कितनी है, 3/5। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 मीन 16/25। तो ये आ गई कॉस स्क्वायर a की वैल्यू। और कॉस स्क्वायर a की वैल्यू जब आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ a विल बी इक्वल टू, जब हम अंडर रूट लेंगे तो मैंने क्या बोला, प्लस माइनस में लिखेंगे। 4 हो जाएगा इसका रूट और इसका रूट हो जाएगा 5। और अब हमने क्या लेना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो प्लस और माइनस में लिए देखिए हमको क्या लिखा हुआ है, a लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक कर लीजिए कि कॉस की वैल्यू क्या होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है क्योंकि सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है वहां पर। सो कॉस ऑफ a विल बी इक्वल्स टू -4/5। तो देखा आपने, एक वैल्यू तो हमको इजीली मिल गई है। सिमिलरली दूसरा पार्ट भी हम ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो साइन ऑफ b अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू 1/5। तो साइन ऑफ b विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/5। सो हम निकाल सकते हैं अब इससे, कॉस स्क्वायर b विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो इसका चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 मतलब 9/25। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर b। और कॉस स्क्वायर b आ गया तो हम निकालेंगे अब कॉस b। कॉस b मतलब प्लस माइनस 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब फिर से प्लस माइनस की बात आ गई तो कौन सा लेना चाहिए, b लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फिर से देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास में, कॉस की वैल्यू क्या होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, यस कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ b विल बी इक्वल्स टू, सॉरी कॉस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी क्योंकि सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है वहां पर। तो ये आ जाएगा -3/5। तो कॉस b भी हमारे पास आ गया। अब प्रूव दैट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे हम। सो नाउ LHS विल बी इक्वल्स टू, LHS कितना है, 4 cos ऑफ a प्लस 3 cos ऑफ b। बस दोनों की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। 4 cos ऑफ a, cos a की वैल्यू है -4/5, सो -4/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos b की वैल्यू है -3/5। तो हम ये ले लेते हैं -3/5। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, -16 और ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा -25/5, दैट विल बी इक्वल्स टू -5। और ये किसके बराबर है, हमारे RHS के बराबर। तो हेंस प्रूव्ड। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से रिजल्ट प्रूव हो जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए देखते हैं अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे। क्या है, हमको पूछा है tan थीटा। यहाँ पे एक ही एंगल की बात कर रहा है वो, ना a है ना b है ना थीटा है ना अल्फा है, सिंपली क्या है, एक एंगल है tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। और यहाँ देखिए साइन और कॉस की बात कर रहा है वो। तो tan पे से हम क्या कर सकते हैं, देखिए जिसको निकालने के दो तरीके हैं। tan अगर आए तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा के सेक स्क्वायर निकाल सकते हैं। सेक निकल जाएगा तो हमारे पास है सेक आ गया, मतलब कॉस आ गया। कॉस निकल गया तो फिर हम उससे साइन निकाल सकते हैं। तो वो एक तरीका हो सकता है। लेकिन जब मालूम है कि यहाँ पे एक ही एंगल है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें भैया। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा,
कि साइन है कॉस है और यहाँ गिवन है टेन। अगर मैं इसको कॉस से अगर डिवाइड ही कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन हो सकता है, ये कॉस तो हट जाएगा। यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड कर देता तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा और टेन की वैल्यू हम इसीलिए पुट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम हमारा क्या करेंगे, इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले किसको इवेल्युएट करना है, 2 sin थीटा, इसकी वैल्यू लानी है +3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin ऑफ थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। देखिए आप चाहे तो उस पुरानी प्रोसीजर से भी जा सकते हैं कि ये वाली आइडेंटिटी लगाइए फिर ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक ही एंगल है। तो हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिवाइड कीजिए तो साइन, इसको cos थीटा से, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाय cos थीटा, तो इट विल बिकम 2 sin थीटा बाय cos थीटा। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे cos थीटा से तो ये क्या बचेगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 3 बच जाएगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा, 4 + 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा आ जाएगा। और sin थीटा बाय cos थीटा तो आपको पता है कि क्या होता है, 2 tan ऑफ थीटा + 3 डिवाइडेड बाय 4 + 3 tan ऑफ थीटा। और tan थीटा की वैल्यू अब हमको गिवन है, कितनी गिवन है, 1/2। सो 2 × 1/2 + 3 अपॉन 4 + 3 × 1/2। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर रेडी। 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या बचेगा, 1 + 3 दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 4 2 8, 8 + 3 11, 11/2। ये ऐसा आंसर आएगा हमारा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 2 8 + 3, यस 11/2। 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 8/11। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो को मैं इतने में फिनिश करूंगा। बाकी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 4 को आप ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने ही वाला हूँ। तब तक के लिए हाँ, सबको सभी को हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, ओके।